हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। इस पॉलिनॉमियल्स में हम पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन सेकंड आपका एनसीईआरटी का ये, और एक्सरसाइज इसकी है 2.3। ठीक है, ये थोड़ी अलग है एनसीईआरटी दूसरी वाली है, सपोर्टेड बुक वाली। तो इसे पढ़ेंगे फाइंड द क्वाड्रिक इक्वेशंस क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है आपको, कितना है सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका 3, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दे रखा है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में कितना दे रखा है आपको 5। तो आपको पता है फॉर्मूला माइनस का b अपॉन ए सम ऑफ ज़ीरोज़ का और c अपॉन ए। तो इसके अपॉन में क्या होगा 1, इसके अपॉन में भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी, इसके पास माइनस नहीं तो इसके पास तो है, तो क्या आएगा माइनस का 3, और c की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गई। हमें क्या बनानी है इक्वेशन, क्या बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता पर प्लस, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ में बात आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसके और उसने कहा है क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल बनानी थी और कुछ नहीं करना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में माइनस का 3 एंड 2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है आपको माइनस का 3, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा है 2। तो इसके नीचे रहता है 1 और इसके नीचे क्या रहता है 1 डिनोमिनेटर में। इसका कंपैरिजन करेंगे माइनस का b अपॉन ए से, इसका कंपैरिजन करेंगे c अपॉन ए से। तो a की वैल्यू तो सिर्फ क्लियरली दिखाई दे रही है 1, b की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन क्या बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो जनरल इक्वेशन है। a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3b की वैल्यू है प्लस c किसकी वैल्यू है 2 की इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन हो गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, एक और थर्ड पार्ट, उस थर्ड पार्ट में भी आप सीख जाओगे कैसे होता है। ठीक है, तो मैं ये करूँगा, इसमें लिखूँगा पहला है 3 एंड 2 अपॉन 5। ठीक है, समझ में बात आई। थोड़ा सा जूम और कर दूँ क्या, ठीक है समझ में बात आई। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ का दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं कितने 3, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है आपको 2 अपॉन 5। ठीक है, तो इसके नीचे रहता है 1, इसके नीचे 1 नहीं है। पहले तो हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा 5, और 5 बन गया है। अब a की वैल्यू आप कंपैरिजन करोगे माइनस का b अपॉन ए से, तो a की वैल्यू आपकी आएगी सिंपल 5,
और बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 15 और सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सी की वैल्यू सी अपॉन ए ये आएगी कितनी 2। कोई डाउट नहीं। अब इक्वेशन हमें वही वाली लेनी है बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या करोगे आप, करोगे क्या, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 5x² प्लस माइनस 15x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 5x² माइनस 15x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर कुछ इस तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको इधर ही बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इसका वी पार्ट, आई वी पार्ट माइनस का 4/3 एंड 0। तो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला पता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a और ये दे रखी है माइनस का 4/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, कितना होता है c/a और दे रखी 0। ये कितना आएगा, चाहे 3 किसी को ज़ीरो को किसी से डिवाइड कर दो आता क्या है 0। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट 3। तो इससे क्या होगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्या वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, सेम ही आनी चाहिए, इधर भी 3 है ना। बी की वैल्यू क्या आएगी 4 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ना। अब इसे क्या बना देंगे, फॉर्मूला बना देंगे इसका 3x² प्लस ये आ जाएगा 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। आप आ जाएगा 3x² प्लस 4x इक्वल टू 0। ये क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो जूम आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ वेरीफाई करने को कहा है और कुछ नहीं। इसकी वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है और आप कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, जैसे भी होगा मैं आपको साइड में लिख देता हूँ इसी पेपर पे। क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करके देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करके देख सकते हो, वी ये लिख देता हूँ मैं, कितना है -2 √2 √3 और वी भी देख लो, क्या करोगे, एक 0 है एंड ये कितना है -10/3। ये 2 नंबर है। ठीक है ना, इसे भी आप कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाते हैं आरसी स्टार्ट, या अगले वीडियो में करवाते हैं, अगले वीडियो में स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, आज यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है और हम अब आगे चैप्टर पर चलेंगे, चैप्टर नंबर 3 पर। उसमें मैं ग्राफ ज़्यादा नहीं बनवाऊँगा। ठीक है, ओके।